तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं 84 कुटियाओं के ठीक द्वार पर। तो बढ़ते हैं आगे, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अंदर काफी अंधेरा है, काफी छोटी छोटी कुटियां हैं जहां पर कि ध्यान किया जाता था, मेडिटेशन किया जाता था। तो बढ़ते हैं आगे। आज का मेरा यहाँ सुंदर सा सुहाना सफर योग नगरी ऋषिकेश के 84 कुटिया तक होने वाला है, जहाँ पर महर्षि महेश योगी जी ने वर्ष 1961 में स्वर्गाश्रम के पास वन विभाग से 15 एकड़ भूमि लीज पर लेकर यहाँ शंकराचार्य नगर की स्थापना की थी। यहाँ उन्होंने अद्भुत वास्तुशैली वाली 84 छोटी छोटी कुटियों और 100 से अधिक गुफाओं का निर्माण कर इस जगह को ध्यान योग केंद्र के रूप में विकसित किया। वर्ष 1983 में राजाजी नेशनल पार्क बनने और वर्ष 1986 में पार्क का सीमा विस्तार होने पर 84 कुटिया पार्क क्षेत्र में आ गई। पर्यटकों की आवाजाही के कठोर नियमों की वजह से महर्षि महेश योगी जी ने इसे वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। स्वयं उन्होंने नीदरलैंड का रुख कर दिया। इसके साथ ही 84 कुटिया क्षेत्र में आम नागरिकों का प्रवेश वर्जित हो गया। नतीजा यह हुआ कि देख रेख के अभाव में यहाँ बनी कुटिया व गुफाएं धीरे धीरे जर्जर होती चली गई और पूरा परिसर बंजर होने के कगार में है। 9 वर्ष पूर्व 8 दिसंबर सन 2015 में वन विभाग ने इस परिसर की सफाई व मरम्मत कर इसे दोबारा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। इसके बाद से देश विदेश के पर्यटक, छात्र व वरिष्ठ नागरिक निश्चित शुल्क अदा कर यहाँ लगातार आते हुए देखे जा सकते हैं। तो साथियों, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो बढ़ते हैं आगे आज के सफर में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। समय हो रहा है 2:14 का। तो साथियों, मेरे ठीक पीछे आप लोग देख सकते हैं 84 कुटिया। तो आज मैं आपको लेकर के चलने वाला हूँ ऋषिकेश की इन 84 कुटियाओं में। तो मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर इंग्लैंड से 1968 में बीटल्स टीम महर्षि महेश आश्रम में ध्यान का अध्ययन करने के लिए आई थी। तो किस प्रकार से ये 84 कुटिया आज दिखने वाली है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मेरे ठीक पीछे आप मेन गेट देख सकते हैं जहां से हम अंदर जाने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो हम मेन गेट को पार कर चुके हैं। प्रति व्यक्ति 200 रुपये का टिकट यहाँ से खरीदना पड़ा और ठीक जैसे ही आगे बढ़े तो एक कुटिया हमें यहाँ पर दिखी। तो साथियों, अभी सफ़र बहुत लंबा आज का होगा। तो बढ़ते हैं आगे। आज का मेरा पूरा फोकस 84 कुटियाओं पर रहेगा। तो आज के सफ़र में फिर से मेरे साथ मेगा है। हाय मेगा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। जो कुटिया मैंने आपको अभी दिखाई, यहाँ 84 कुटिया नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। बीटल्स आश्रम नाम से प्रसिद्ध इस जगह को 84 कुटिया के नाम से भी जाना जाता है।
जिनके द्वारा इन कुटियाओं का निर्माण किया गया। महर्षि योगी जी का जन्म 12 जनवरी सन 1918 को छत्तीसगढ़ के राजिम शहर के पास पांडुका गांव में हुआ था। उनका मूल नाम महेश प्रसाद था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक की उपाधि अर्जित की। उन्होंने 13 वर्ष तक ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण की थी। यदि महर्षि महेंद्र योगी जी की शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो उनके हर शिक्षा में खुशियों को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। उनकी 10 मुख्य शिक्षाओं में से कुछ निम्न प्रकार हैं। खुशी फूल से आने वाली खुशबू की तरह फैलती है और सभी अच्छी चीजों को आपकी ओर आकर्षित करती है। दूसरी शिक्षा उनकी थी कि सर्वोच्च अवस्था हंसी है। इसी प्रकार तीसरी, जीवन को अपना उद्देश्य और पूर्णता खुशी के विस्तार में मिलती है और हम जिस चीज पर भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे वह हमारे जीवन में और अधिक मजबूत हो जाएंगी। और 5वीं शिक्षा, खुश रहना सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज में सफलता खुशी से ही मिलती है। तो इसी प्रकार से उनकी सारी शिक्षाओं में आपको खुशियों की झलक देखी जा सकती है। आपको जीवन को कम गंभीरता से लेना और हंसना सीखना चाहिए। तो इस प्रकार उनकी खुशियां थी। तो बढ़ते हैं साथियों आगे, हम मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। तो साथियों, मैं आपको लेकर के चलता हूँ कुटिया नंबर 9 में। तो मेरे ठीक सामने जो मुझे पहली कुटिया गेट के ठीक समीप दिखाई दी, तो मैं यहाँ अंदर जाने का प्रयास करता हूँ। काफ़ी डरावना ये सफ़र लग रहा है, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा कि मैं आज आपको इन 84 कुटियाओं में घुमा पाऊँ। तो बढ़ते हैं आगे। तो आप लोग दीवारों पे विभिन्न प्रकार के छाया चित्र देख सकते हैं और यहाँ से जो कुटिया के ऊपर जाने का जो रास्ता है यहाँ से क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में मुझे यहाँ 9 नंबर की कुटिया दिखी। तो मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट कुटिया में जाने की। मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, मैं इनको कुटिया बोल रहा हूँ, लेकिन यात्रा के अंतिम पड़ाव में मुझे 84 कुटिया दिखी। यहाँ गुफाएं थी, तो इनको आप लोग गुफाएं ही बोलें। 11 नंबर। तो आप लोग देख सकते हैं ये काफी 11 नंबर कुटिया में मैं पहुंचा हूं। तो यह भी जीर्ण शीर्ण हालत में है और ये ऊपर जाने का रास्ता है। तो मैं प्रयास करता हूं ऊपर जाने का। वाह, काफी सुंदर। ये मैं पहुंचा हूं। मैं नीचे से ऊपर पहुंचा हूं। तो शायद यहाँ पर बैठ करके हमारे ऋषि मुनि अध्ययन किया करते होंगे। और हर कुटिया में मुझे एक बाथरूम और टॉयलेट दिखा। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर पे ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को।
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में संपूर्ण विश्व मनाता हुआ आ रहा है। भारत के अलग अलग हिस्सों में योगाभ्यास किया जा रहा है। राजनेता, सेना के जवान से लेकर आम जनता आज योग करती हुई नजर आ रही है। न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी भी योग को अपने जीवन का अहम हिस्सा बना चुके हैं और ऋषिकेश के हर गली और हर मोड़ पर आपको योग स्कूल मिल जाएंगे। ये सिर्फ कही कहाई बात नहीं है बल्कि सच है, तभी तो ऋषिकेश को योग की अंतरराष्ट्रीय राजधानी कहा जाता है। योग और तीर्थ नगरी ऋषिकेश को एक दूसरे का पराय माना जाने लगा है। इतना ही नहीं, ऋषिकेश को योग की अंतरराष्ट्रीय राजधानी के रूप में भी आज पहचान मिली है। तीर्थ नगरी की यह पहचान यूं ही नहीं बनी बल्कि इसके पीछे योग साधकों की लंबी साधना है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश आदिकाल से ही ऋषि मुनियों की योग और तप की भूमि रही है, मगर आधुनिक योग को यहाँ पुनर्जीवित करने का श्रेय भावातीत ध्यान योग के प्रणेता महर्षि महेश योगी, डॉक्टर स्वामी राम जी जैसे साधकों को जाता है। महर्षि महेश योगी जी ने तीर्थ नगरी में स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में योग और ध्यान के लिए वर्ष 1960 में शंकराचार्य नगर की स्थापना की थी। उत्तराखंड स्थित ऋषिकेश को योग की राजधानी बनाने का श्रेय भी महर्षि महेश योगी और उनकी 84 कुटिया को जाता है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मुझे बहुत सारी कुटिया क्रमबद्ध पंक्तियों में दिख रही है। दुनिया के मशहूर पॉप बैंड ग्रुप बीटल्स, जिसमें जॉन लेनन, पॉल मैकार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार थे, 1968 में भारत आए आध्यात्मिक जागृति की खोज में, ताकि वह अपने संगीत में तब्दीली ला सके। ग्रुप के मेंबर ऋषिकेश के जिस आश्रम में रुके थे वह महर्षि महेश योगी जी का आश्रम था, जहां पर साथियों मैं आज आपको लेकर के आया हूं। और इन्हीं के नाम से इस आश्रम का नाम बीटल्स आश्रम भी रखा गया। वह 3 महीने तक यहाँ पर उन्होंने महर्षि महेश योगी जी से भावातीत ध्यान की शिक्षा ग्रहण की और इस आश्रम में रहने के दौरान उन्होंने कई गाने लिखे। इसी वजह से इस आश्रम को बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। हे जूड, डियर प्रूडेंस और अक्रॉस द यूनिवर्स, यह 3 गाने काफी प्रसिद्धि पाए थे। बीटल्स के इस प्रवास ने उनकी दिशा को बदल दिया। बीटल्स के आने से ऋषिकेश को अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली। बीटल्स के आने के बाद ऋषिकेश योग के लिए विदेश में मशहूर हो गया। बीटल्स के आने के बाद ऋषिकेश में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ गई। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन अर्थात भावातीत चेतना का दूसरा नाम भावातीत ध्यान है। यह महेश योगी जी द्वारा चलाया गया एक विशेष ध्यान की विधि है। प्रारंभ में यह एक मंत्र के द्वारा आंतरिक शोधन प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इसमें जिन मंत्रों को दिया जाता है वह शक्ति और वैष्णव का मिला जुला रूप होता है। भावातीत ध्यान करने के लिए दिन में 2 बार 15 से 20 मिनट का समय निकालना पड़ता था।
भावातीत ध्यान के फायदे इस प्रकार से थे कि यह मन को शांति प्रदान करता है, यह तंत्रिका तंत्र को आराम पहुंचाता है, यह मन की चैतन्य क्षमता को बढ़ाता है, यह व्यक्ति की दृढ़ता को बढ़ाता है। महेश योगी जी द्वारा विकसित मौन ध्यान के इस रूप में मंत्र या ध्वनि की मौन पुनरावृत्ति शामिल थी। तो दोस्तों, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि बीटल्स क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा कि यह एक अंग्रेजी रॉक बैंड था। इस बैंड के सदस्य जॉन लेनन, पॉल मैककार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार, जो मैंने अभी बताया था, इन्होंने 20वीं सदी के रॉक संगीत में काफी नवाचार किए। बीटल्स बैंड ने रॉक एंड रोल की दिशा बदली, युवा संस्कृति को भी बहुत हद तक इन्होंने प्रभावित किया और इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी और 1962 में इन्होंने अपना पहला एल्बम जारी किया था और बीटल्स बैंड 1970 में ये टूट भी गया था और इसके सदस्य अलग अलग भी टूटने के बाद सफल भी हुए थे। तो फाइनली मिल चुकी है हमें 84 कुटिया और चलते हैं अब अंदर। आ जाओ। तो पूरे 16 मिनट बाद हमें यह 84 कुटिया मिली। काफी आकर्षक यह कुटिया है। तो साथियों, चलते हैं अंदर, मेरे साथ बने रहिए। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं 84 कुटियाओं के ठीक द्वार पर। तो बढ़ते हैं आगे, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अंदर काफी अंधेरा है, काफी छोटी छोटी कुटियां हैं जहां पर कि ध्यान किया जाता था, मेडिटेशन किया जाता था। तो बढ़ते हैं आगे। तो आप लोग देख सकते हैं, ये ठीक यह पहली कुटिया है और यहाँ पर रोशनदान की उचित व्यवस्था है। तो आप लोग देख सकते हैं, काफी तिरछी यह कुटिया है। इसकी 3 दीवारें सीधी है, लेकिन एक दीवार तिरछी है। और इसके ठीक सामने दूसरी कुटिया है। मैं आगे आप लोग देख सकते हैं, काफी छोटे छोटे दरवाजे हैं। आप लोग देख सकते हैं, इन कुटियाओं के अंदर जाने के लिए बहुत ही छोटे छोटे दरवाजे हैं। तो मैं एक बार आपको कुटिया के अंदर लेकर के चलता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं, काफी सुंदर ये कुटिया है। इनकी दीवारों पर पत्थर लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। काफी सुंदर तरीके से पत्थरों से इनकी दीवारें सजाई गई है। इस तरफ रोशनदान की उचित व्यवस्था की गई है और ठीक ऊपर यहाँ पर कुछ सामान रखने के लिए रैक की व्यवस्था इस कुटिया में की गई है और सारी दीवारें पत्थरों से बनी हुई है। और एक रोशनदान में आपको इस तरफ दिखाना चाहूंगा, 2 रोशनदान यहाँ पर मुझे दिख रही हैं और ठीक इस तरफ आप लोग देख सकते हैं
कुछ अलमारी टाइप का कुछ बना हुआ है जिसमें कि मैं फिट आ रहा हूँ। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आसन होता होगा। तो चलते हैं साथियों आगे। और ये सारी कुटियाएं हैं, आप देख सकते हैं दोनों तरफ यहाँ तो दोस्तों वीडियो स्किप अभी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि 84 कुटियाओं में से मैंने अभी आपको कुछ ही दिखाई हैं, लेकिन जो बहुत ही आकर्षक इस तरफ हैं, इस जहां से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, इसके नीचे हैं बहुत ही आकर्षक ये होने वाली हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को कंटिन्यू रखिए। तो बढ़ते हैं आगे। थोड़ा टॉर्च जगह दे उन्होंने। काफी अंधेरा यहाँ दिख रहा है। ओहो, काफी सुंदर कुटिया इस तरफ है। अब बहुत सारी है, मुझे डर भी लग रहा है कि अंदर कोई जानवर ना हो। वाह, ये वाली कुटिया बहुत ही सुंदर है, बहुत ही स्मार्ट कुटिया है, लेकिन यहाँ अंधेरा ज्यादा है, मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ। मैं भी आपके जैसे मानव हूँ, मेरे अंदर भी डर है। शायद मकड़ जाले लगे हुए हैं। और इन कुटियाओं का जो साइज है वो काफी डिफरेंट है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, काफी सुंदर। तो साथियों, ये दूसरी साइड में आया हूं। यहाँ की जो कुटिया है, वह जो कुटिया मैंने अभी आपको दिखाई थी, जिन कुटियाओं को मैंने अभी दिखाया था, उनसे बिल्कुल 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 अलग है। इनका जो कमरे का जो साइज है, आप लोग देख सकते हैं, यू आकार में है ऐसे, और यहाँ पीछे से इस तरह से गोलाई में है। आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं सीधा, और यहाँ से यू टर्न ले रहा है। और ये सारे दीवारों पर पत्थर लगे हुए हैं, और छत भी काफी आकर्षक है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा काफी नजदीक से। तो ये आप लोग देख सकते हैं छत को, काफी नुकीलेदार यह छत है। और ये आप देख सकते हैं यू आकार में यह कुटिया है। और इसी प्रकार की विभिन्न कुटियाएं इसके अंदर हैं, जहां की जाने में मुझे डर लग रहा है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर पे ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। पिजोरे मेरे पहाड़ को, पिजोरे मेरे
बना पूरुली है। भाई थोड़ा रोकी का बनाइए, मैं बोल मैं ना मैं बनाऊंगा। लोग देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे जो इंग्लैंड से 1968 में बीटल्स आए थे इसी आश्रम में, वहाँ महर्षि महेश योगी जी से मिले थे। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे चारों ओर, और मैं ठीक पीछे आपको दिखाना चाहूँगा, पीछे की दीवार पर महर्षि महेश योगी जी की तस्वीर दीवार पर चित्रित की गई है। तो देख सकते हैं साथियों, यहाँ किचन रहा होगा, यहाँ किचन था, काफी सुंदर आप लोग देख सकते हैं। साथियों यहाँ नीचे शायद आग जलाते होंगे, और ये यहाँ चिमनी है, ऊपर से सूर्य का प्रकाश आप लोग देख सकते हैं। काफी सुंदर चिमनी है। दोनों चिमनियों के बीच में जो आपको ये गैप दिख रहा है, यहाँ अंदर भी धुआं बाहर जाने के लिए उचित व्यवस्था की गई थी। और इस तरफ बहुत ही सुंदर अलमारियां हैं। चलो तो सामने शायद बैठने के लिए हो सकता है, या कुछ सामान रखने के लिए हो सकता है, या जूते चप्पल उतारने के लिए ये बॉक्सेज हो सकते हैं। और ये किचन का ग्राउंड काफी बड़ा है, फर्श पर पत्थर बिछाए गए हैं।